शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। ये मेडिटेशन का चौथा पार्ट है। परमात्मा कहाँ रहते हैं, तीन लोग क्या है। हमने आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सब समझा। अभी ये भी समझना जरूरी है कि वो रहते हैं कहाँ, क्योंकि हमें पावर हाउस से जोड़ना है, तभी बैटरी चार्ज होगी। तो इस जन्म को भी सुखी बना सकेंगे और दूसरे जन्म का भी श्रेष्ठ भाग्य बना सकेंगे। और इसके लिए जरूरी है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ मान्यताएं बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड मान्यता अनुसार ही काम करता है। जन्म जन्मांतर से भगवान के बारे में जो सब मान्यताएं भरी है उसको पहले क्लियर कर समझना है। हमने देखा कि आत्मा है, परमात्मा है और प्रकृति, तो ये तीनों अजर अमर अविनाशी है। लेकिन आत्मा और प्रकृति परिवर्तनशील है और परमात्मा अपरिवर्तनशील है। साइंस अनुसार कहते हैं कि जब एनर्जी फॉर्म में चेंज नहीं करती तब एनर्जी वैसी की वैसी ही रहती है, माना सेम रहती है। तो परमात्मा कभी शरीर से जन्म नहीं लेते, इसीलिए उनकी एनर्जी ऐसी की वैसी ही है, माना सेम रहती है। आत्मा परिवर्तनशील है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आती है, अर्थात एनर्जी प्रकृति के साथ मिलती है तो कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्म में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन परमात्मा अपरिवर्तनशील है और वही सुपर एनर्जी माना सुप्रीम एनर्जी जो कभी भी फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती। इसलिए अभी हमारी नेगेटिव एनर्जी को विनाश कर पॉजिटिव एनर्जी भरने और बैटरी चार्ज करने के लिए ये एक ही सुपर एनर्जी है। जब तक उनकी बायोग्राफी नहीं जानते तब तक कनेक्शन हो ही नहीं सकता। दुनिया में भी वैसे कहते हैं कि तीन लोक हैं, परंतु तीन लोग बताते हैं स्वर्ग ऊपर है, नीचे नर्क है और हम बीच में हैं जो मनुष्य सृष्टि है। अभी नीचे तो कोई दुनिया है ही नहीं और ऊपर में न तो स्वर्ग है, नीचे न तो नर्क है।
वैसे भी कहते हैं कि हम फोर्थ डायमेंशन में रहते हैं और ऊपर सिर्फ एनर्जी है, और 10 डायमेंशन में बारे में जो साइंटिस्ट बताते हैं कि वहाँ सुपर एनर्जी है, और वही एनर्जी के बारे में हम डिटेल में समझेंगे जब 10 डायमेंशन क्या है। वो हम एक टॉपिक बनाते हैं, उसमें समझाऊंगी। तो ये 3 लोक का अर्थ है, ऊपर परम धाम है जहाँ परमात्मा और उनसे जुड़ी हुई हम आत्माएं, उसका झाड़ है जिसको गीता में कल्पवृक्ष कहा है। आत्माएं वहां रहती है परमात्मा के साथ, और वहां से हम इस सृष्टि पर पाठ बजाने आते हैं। सब धीरे धीरे आते हैं, एक साथ नहीं आते। अभी साइंस ने भी बहुत कुछ ढूंढा है कि यह ब्लैक होल, व्हाइट होल, पोलार स्टार, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर मैंने ये सब समझाया है, आप सुन सकते हो। तो इस शरीर में हमारा निवास स्थान 2 भ्रुकुटी के बीच में है, पिनियल ग्लैंड्स में है। लेकिन हमारा ओरिजिनल घर, माना हम आत्माओं का ओरिजिनल घर परम धाम है। जैसे दुनिया में भी हम जब नौकरी धंधे के लिए दूसरे शहर जाते हैं, तो हमेशा हम कहते हैं कि यहाँ तो हम धंधे के लिए आए हैं, लेकिन हमारा मूल वतन तो उस गांव में है। तो ऐसे ही यह परम धाम कहो व शांति धाम कहो व निर्वाण धाम कहो, मुक्ति धाम कहो, यही है जहाँ हम सब आत्माएं सिर्फ बिल्ली के रूप में रहते हैं। वह कोई वहाँ कोई स्थूल दुनिया नहीं है। भले वहाँ परमात्मा और हम आत्माएं साथ में हैं, लेकिन कोई एहसास नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अभी मैं जब इस सृष्टि पर अवतरित होता हूँ, तभी आप मुझे मिल सकते हो, मेरे साथ बात कर सकते हो, एहसास कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। यही एक समय है जिसमें आपकी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण करता हूँ। तो भगवान आके हमें फिर से हमारी शक्ति कैसे वापस लानी है, वो सब सिखाते हैं। तो हम असल में परम धाम में रहने वाले हैं। जैसे इस ये चित्र में बताया है, ऐसे हम आत्माओं का झाड़ होता है। जितनी आत्मा में शक्ति ज्यादा, उतना परमात्मा के नजदीक, और वही सृष्टि पर पहले आते हैं। जो शक्तिशाली है और वही देवी देवताएं है, भगवान समान पूज्य है। वह हम आगे समझेंगे कि कैसे 4 युग में 33 करोड़ देवी देवताओं का स्थान कहाँ है, कैसे यह सारी दुनिया बन जाती है। तो यह है परमधाम ब्रह्मलोक। जो कहो वो सब यही है। फिर बीच में है सूक्ष्म वतन। यहाँ सिर्फ एनर्जी है, लेकिन साथ में ईथर शक्ति है। यहाँ सिर्फ एक सफेद गाढ़ा प्रकाश है, और हमारा सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के हिसाब से हमारा स्थूल शरीर बनता है। तो इस सूक्ष्म वतन में हमारे पास स्थूल शरीर नहीं है, इसीलिए वहां सब कुछ इशारा से चलती है। अभी यह 5वें युग पर ही परमात्मा जब इस सृष्टि पर उसके कार्य करने के लिए आते हैं, तो इस सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। यह स्थूल वतन
माना ये पृथ्वी सृष्टि जहां पर हम रहते हैं, 5 तत्वों से हम जुड़े हैं। तो जब आत्मा और 5 तत्व का शरीर दोनों साथ है तो जीवन है। यहाँ ही हम सब चीजें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं। जब हम सूक्ष्म वतन में हैं तो स्थूल शरीर ना होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ सृष्टि पर जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। सब कुछ कर्मों के नियम अनुसार चलता है। कर्म करो और फल भोगो। तो परम धाम को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जहां हमारे तीसरा नेत्र मन और बुद्धि एकाग्र होगी, वो चीज हमारे पास आती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन अनुसार। तो अगर हम आत्मा स्वरूप में स्थित होते हैं और परमधाम में परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो मन बुद्धि से हम उनसे जुड़ जाते हैं, तो उनकी शक्तियां हमारे में आना शुरू हो जाती है। तो आगे हम अभी समझेंगे कि भगवान का शरीर नहीं है, बिंदी है, तो इतना बड़ा कार्य कैसे करते हैं? यह इतना बड़ी सृष्टि परिवर्तन का कार्य, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, वह हम अगले चैप्टर में समझेंगे। आपको कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये जो भी बात हम भेजते हैं वो अच्छी रीति सुनो, समझो, तो ही आगे बढ़ सकेंगे और जल्दी जल्दी हर चीज में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।